श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वरथुनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है, जो व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। वरथुनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली या सुरक्षा प्रदान करने वाली। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को दैविक और भौतिक बाधाओं से रक्षा मिलती है। इसका वर्णन पद्म पुराण, भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से किया गया है। व्रत का महत्व और फल। वरथुनी एकादशी व्रत से मनुष्य को दान, यज्ञ और तीर्थ स्थान से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति, अशुभ ग्रहों की शांति, कर्म बंधन से छुटकारा और अद्भुत आत्मिक बल प्रदान करने वाला माना गया है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, हे राजन, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञों और 1000 वर्षों की तपस्या के फल को प्राप्त करता है। वरथुनी एकादशी के पौराणिक कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक राजा शासन करता था, जिसका नाम था मांडता। वह एक अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और दानशील राजा था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। वह सदा ब्राह्मण, संत और ऋषियों की सेवा में तत्पर रहता था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक बार राजा मांडता ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए यात्रा की। उस समय उसने कई जनपदों, आश्रमों और वनों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वह एक स्थान पर रुका, जहां घना जंगल और एकांत नदी तट था। उसने सोचा कि कुछ दिन वह यहीं ध्यान और साधना करेगा। राजा ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वह प्रतिदिन केवल एक बार जलपान करता और शेष समय ध्यान में लीन रहता। वर्षों तक वह इसी साधना में लीन रहा, परंतु एक दिन उसकी तपस्या में बाधा आई। एक भयानक राक्षस उस वन में आया और राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र से उसकी रक्षा की, लेकिन राक्षस अत्यंत बलशाली था। राजा ने अंततः हार मान ली। राक्षस ने क्रोधित होकर राजा का एक पैर काट दिया और उसे घायल अवस्था में ही वहीं छोड़ दिया। अशक्त राजा कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। उसे जल, आहार या सहायता नहीं मिल पा रही थी। तभी एक दिन नर्मदा नदी के समीप एक महर्षि का आगमन हुआ। उनका नाम था महर्षि अंगिरा। महर्षि अंगिरा ने राजा की दशा देखी और उसे जल दिया। राजा ने करुण भाव से अपनी कथा सुनाई। महर्षि अंगिरा को सब ज्ञात था। यह सब राजा के पूर्वजन्म के कर्मों का फल था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें पूरे पूर्व जन्म में एक बार अपवित्र आचरण के कारण यह कष्ट सहना पड़ा है, परंतु चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए वह उपाय कौन सा है। महर्षि बोले, हे मांडता, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत करो। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इसके प्रभाव से तुम्हें न केवल इस जीवन में बल, सौंदर्य और स्वास्थ्य मिलेगा, बल्कि भविष्य में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। राजा ने वैसा ही किया। उसने वरथुनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन किया और ब्राह्मण को दान दिया। व्रत की पूर्णता के पश्चात चमत्कार हुआ। राजा का कटा हुआ पैर पुनः जुड़ गया। वह स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। राजा मांडता ने महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया और जीवन पर्यंत धर्म के मार्ग पर चला। अंततः वही राजा मांडता भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाने वाला बना।
वरुथनी एकादशी व्रत विधि। व्रत की पूर्व संध्या को यानी 10वीं तिथि को सात्विक भोजन लेना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु विशेषकर वामन रूप की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक और भोग अर्पित करें। दिन भर अन्न, अनाज और तामसिक पदार्थों का त्याग करें, केवल फलाहार या जल से व्रत करें। रात्रि को जागरण करें, भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन, कथा या नाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन स्नान के पश्चात व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत समापन करें। व्रत में वर्जित कार्य। वरुथनी एकादशी व्रत में कुछ कार्यों का त्याग करना अनिवार्य है जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना वर्जित है। कटु वचन, निंदा और कलह से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बाल, दाढ़ी या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। तिल और मसूर की दाल का सेवन वर्जित है। नींद में अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। दिन में सोना निषेध है। तेल लगाना, क्रोध करना, पर निद्रा आदि से बचे। वरुथनी एकादशी के लाभ। पापों का नाश होता है, रोग, दरिद्रता और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से पूर्व जन्म के कर्मों का कारण जो बाधाएं जीवन में है वह दूर होती हैं। यह व्रत गृहस्थ और साधक दोनों के लिए कल्याणकारी है। दुर्भाग्य, ग्रह दोष और अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करता है। देव दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। वरुथनी एकादशी केवल व्रत या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्म शुद्धि और आत्मचिंतन का अवसर है। जब मनुष्य संयम, भक्ति और श्रद्धा से एक दिन अपने समस्त कर्मों का निरीक्षण करता है और ईश्वर की शरण में जाता है, तब वही दिन उसके जीवन की दिशा को बदल सकता है। राजा मांडता की कथा यही सिखाती है कि दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करें तो अंधकार से भी प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं।